आज मैंने बैंक पीओ प्री का पजल लिया है जो एक एज बेस्ड पजल है जिसमें कि पर्सन को उसके एज के हिसाब से अरेंज करना है। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि 8 लोग हैं जो कि अलग अलग ईयर्स में जन्म लेते हैं और ये बोला गया है कि उनका एज जो है वो कैलकुलेट होगा 2021 के हिसाब से। मतलब 1955 में अगर कोई बॉर्न हुआ है तो 2021 तक ही उसका एज कैलकुलेट करना है। ऐसे ही बाकी सभी पर्सन को जो है वो 2021 तक ही उनका एज कैलकुलेट करना है। और ये सब दिया है कि इस ईयर में जो है वो पर्सन बॉर्न किए हैं और उनका एज हमको 2021 तक ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। अगर यही क्वेश्चन इस साल आएगा तो यहाँ पे ये 2024 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पे एज कैलकुलेट करना है कि जो 1955 में बॉर्न हुए हैं उनका एज कितना है, 1960 में बॉर्न हुए हैं उनका एज कितना है। ऐसे ही जितने लोग हैं उन सभी का पहले एज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ईयर को ऐसे लिख लेंगे कि 1955, 1960, 63, ये जितने ईयर्स दिए हुए हैं ना उनको सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद ऐसे 2 डैश बना देंगे। इसमें हम लोग 2021 तक कितना इसका एज हुआ कैलकुलेट कर सबका एज पहले लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ तक यही ना बोला गया है कि पर्सन जो है वो इतने इतने ईयर्स में बॉर्न हुए हैं और उनका एज जो है वो आपको 2021 तक का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये उस ईयर का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इसका एज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एज कितना हो जाएगा, 1955 है तो इधर 45 और 21, 45 और 21 कितना हो जाएगा, 66। तो हम लोग यहाँ पे 66 लिख लेते हैं। फिर 60 है तो इधर कितना हो जाएगा, 40 और 21 यानी कि 61। 63 है तो 21 इधर कितना हो जाएगा, 58। उसके बाद 76 दिया है और इधर 21 यानी कि 24 और 21 कितना हो जाएगा, 45। और इधर क्या दिया है 80 और इधर 21 यानी कि 20 और 21 यानी कि 41। यहाँ क्या दिया है 88, 88 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12 और 21 यानी कि 33। 91 यानी कि 9 हो गया इधर और 21 कितना हो गया 30। और यहाँ पे 99, 1 और 21, 22। देखिए मैंने इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिया ना, इसका भी ट्रिक है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ऐसे आपको जैसे समझ में आए वैसे आप एज को कैलकुलेट कर आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद अब फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और अब हिंट बनाएंगे। तो क्या दिया है कि द एज ऑफ जे इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। एज जे का जो एज है वो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन कितना होगा हमको नहीं पता है, लेकिन 11 के मल्टीपल में होगा। तो हम इसका हिंट ऐसे लिख लेंगे कि जे का जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 11 है। आपको जैसे समझ में आए वैसे हिंट बना सकते हैं। हमको ऐसे समझ में आता है, हम ऐसे हिंट बना लिए कि ये जे है जिसका एज जो है वो ये मल्टीपल का साइन है और 11 है, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, जी इज यंगर देन जे। जी जो है वो जे से छोटा है, तो इसका भी हिंट हम ऐसे बना लेंगे कि क्या दिया है, जी यंगर है यानी कि जी जो है वो जे से छोटा है। उसको ऐसे लिख लेंगे कि जी जो है वो जे से छोटा है। उसके बाद क्या दिया है, 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन बी एंड जे। बी और जे के बीच में कितने लोग बॉर्न लेते हैं, 3। तो बी 1 2 3 जे। बी और जे के बीच में कितने लोग हैं, 3। 4 पीपल आर बॉर्न बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने हैं, 4।
1 2 3 4, ये हो गया डी। ठीक है, ये हो गया एक हिंट। उसके बाद क्या दिया है, द एज डिफरेंस ऑफ जी एंड एच इज अ मल्टीपल ऑफ 11। देखिए जी और एच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब जी बड़ा है कि एच बड़ा है नहीं पता है, तो ऐसे ही हम लिख लिए, हमको नहीं पता है, एच भी बड़ा हो सकता है, जी भी बड़ा हो सकता है। उसके बाद क्या दिया है, 2 people आर बॉर्न बिटवीन एच एंड ए। एच और ए के बीच में 2 लोग हैं। फिर ई इज यंगर देन सी, ई जो है वो सी से छोटा है, ई जो है वो सी से छोटा है। हो गया हमारा पूरा हिंट। अब हम बनाते हैं। अब इसमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं दिया है, सबका पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जे जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 है। अब यहाँ पे देखिए कि 11 का मल्टीपल कौन कौन है, ये 22 है, यानी कि यहाँ भी जे हो सकता है, 22 है तो यहाँ भी जे हो सकता है। अब और ये 33 है, ये भी जे 11 का मल्टीपल है, जे यहाँ भी हो सकता है। ये तो 45 58 यहाँ नहीं, यहाँ जे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, जे जो है वो यहाँ भी हो सकता है। जितना 11 का मल्टीपल है जे वहाँ वहाँ हो सकता है, अब नहीं पता कहाँ होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है कि जे जो है वो जी से बड़ा है, तो अगर जे को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इससे तो छोटा कोई है नहीं, तो जे बड़ा कैसे होगा जी से, इसका मतलब जे हमारा यहाँ नहीं होगा। हमारा ये इन्फॉर्मेशन ले लिए हम लोग। अब क्या दिया है, अब जे यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अब इसको तो बैठा कर ही देखना पड़ेगा। देखिए अगर जे को हम यहाँ रखते हैं तो जे और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो इधर 1 2 होगा नहीं, तो इधर ही जाएगा 1 2 3, यानी कि बी यहाँ हो जाएगा। बी और डी के बीच में 4 लोग हैं, यानी कि 1 2 ऊपर नहीं होगा, देखिए एक ही पर्सन है, तो 1 2 3 4 हमारा डी यहाँ हो गया। अब क्या बोला है, एच और ए के बीच में 2 लोग हैं, सी और ई, सी बड़ा है ई से, और जी और एच का डिफरेंस 11 का मल्टीपल है। अब जी और एच तो इसको भी पॉसिबिलिटी है, चेक करना ही पड़ेगा हमको। तो अगर हम जी को यहाँ रखते हैं, एच से इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं है ना, नहीं, एच और ए के बीच में 2 लोग हैं, डी है, सी जो है वो बड़ा है ई से, बस इतना ही है। तो जी और एच का मल्टीपल 11 है। अगर हम जी को यहाँ रखेंगे तो डिफरेंस इससे करेंगे तो भी नहीं होगा, इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारा एच नहीं होगा, और अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारा जी और एच का पॉसिबिलिटी बनता है। क्योंकि देखिए थोड़ा सोचिए, ये 22 है, अगर हम यहाँ जी लेते हैं और मल्टीपल 11 लाना है तो जाहिर सी बात है 11 का ही कोई मल्टीपल होगा, तभी तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल होगा। अगर इस सब में माइनस करेंगे तब तो 11 का मल्टीपल आएगा ही नहीं। तो हमारे पास जी और एच के लिए तो यही जगह बचती है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो जी यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि जी और एच में से दोनों में से कोई एक यहाँ पे हो सकता है, नहीं पता कौन सा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, एच और ए के बीच में 2 लोग हैं। अगर एच यहाँ लेते हैं तो 1 2 ए यहाँ हो जाएगा, और सी बड़ा है ई से तो सी और ई यहाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, और अगर यहाँ पे लेते हैं हम एच तो 1 2 छोड़कर ए यहाँ हो जाएगा, और सी बड़ा है ई से तो वो भी यहाँ भी हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा। द एज ऑफ जे इज मल्टीपल ऑफ 11, जी इज यंगर देन जे। हाँ देखिए, जी इज यंगर देन जे, जी जो है वो जे से छोटा है, यानी कि जी हमारा यहीं पर होगा। क्योंकि अगर जी यहाँ पे हुआ तो जे से बड़ा हो जाएगा, तो जी हमारा यहाँ हो जाएगा और एच हमारा यहाँ हो जाएगा। एच और ए के बीच में
2 लोग हैं, हो गया। और सी जो है वो बड़ा है ई से, तो सी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक बार में ही सॉल्व हो गया, लेकिन अगर जे को यहाँ पे लेकर करते हैं ना तो वो कैंसिल हो जाता। चलिए उसको साइड में हम लोग यहाँ पे कर कर देख लेते हैं, ताकि समझ में आए कि जे को यहाँ लेने से ये सॉल्व नहीं होता। देखिए अगर जे को हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो जे और बी में 3 लोग, तो 1 2 3 बी यहाँ हो जाएगा। अब क्या दिया, बी और डी में 4 लोग, तो मतलब कि 1 2 3 नीचे नहीं होगा, 1 2 3 4 ऊपर भी नहीं होगा। देखिए जे यहाँ पे हमारा नहीं हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल थी, तो हमारा जे यहीं पर कंफर्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सजाते गए, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ HBCAEJDG, ये हमारा आंसर हुआ। और इसी से आपका 5 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन में क्या दे देगा कि एच जो है वो कौन से ईयर में बॉर्न हुआ, एच का एज कितना है, या फिर सी और ए के एज का डिफरेंस कितना है, डी और जे का एज का डिफरेंस कितना है, या फिर ई और ए का एज का सम कितना है, या फिर बी किस वर्ष में बॉर्न हुआ। ऐसे ही करके 5 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आपको मेन इसी को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन तो 10 सेकेंड में आप टिक कर दोगे। ओके, थैंक यू।